प्यारे बच्चों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको प्रश्नावली 1 संख्या पद्धति, प्रश्नावली फर्स्ट संख्या पद्धति, इसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो संख्या पद्धति, पहले तो आपको संख्याओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो संख्या रेखा जो है आपकी, संख्या रेखा यहाँ पर देखिए ब्लैक बोर्ड पर 0, इधर संख्याएं प्लस में हैं 1/2, 1, 3/2, 2, 3 और इन्फिनेटिव अनंत। इधर संख्याएं माइनस में हैं -1/2, -1, -3/2, -2, -3 और माइनस अनंत। तो संख्याएं जो है, ये जो प्लस की संख्याएं हैं, 1 से जो संख्याएं शुरू हो रही है, यहां से देखिए ये संख्याएं शुरू हो रही है और अनंत तक जो संख्याएं आपकी जा रही है, इन संख्याओं को कहते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, इन संख्याओं को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं जो है आपकी, वो कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? 1 से। 1 से और अनंत तक की जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, वो सब संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसके बाद अगर इन संख्याओं में 0 को और सम्मिलित कर लिया जाए, 0 और सम्मिलित कर लिया, मान लो आपके पास एक थैला है, उस थैले में आपने 1 से और अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनको उठाकर उस थैले में पटक दिया। उसके बाद आपने उसमें 0 को और पटक दिया। यहां से संख्या रेखा पे से 0 उठाया और उस थैले में उसको रख दिया। अब उसके बाद रखने के बाद ये संग्रह बन जाता है। तो ये जो संग्रह है, ये पूर्ण संख्याओं का संग्रह है। कौन सी संख्याओं का? पूर्ण संख्याओं का संग्रह है, पूर्ण संख्याएं। इसके बाद संख्या रेखा पर कौन सी संख्याएं बची? पहले तो कौन सी आपने बैग थैले में रखी? 1 से और अनंत तक की संख्याएं, यानी जो धनात्मक संख्याएं हैं, 1 से और अनंत तक की जो संख्याएं हैं, वो आपने अपने थैले में रख दी। उसके बाद उसमें 0 और मिला दिया। तो 0 मिलाने से जो संग्रह बनता है, वो किसका बन जाएगा? पूर्ण संख्याओं का संग्रह बन जाएगा। किसका संग्रह बन जाएगा? पूर्ण संख्याओं का संग्रह बन जाएगा। अब संख्या रेखा पर कौन सी संख्याएं बची? माइनस वाली संख्याएं। इनमें से इन संख्याओं में माइनस की जो संख्याएं हैं, अगर इस संग्रह में सबको सम्मिलित कर लिया जाए तो किसका संग्रह बन जाएगा? पूर्णांक संख्याओं का संग्रह बन जाएगा। पूर्णांक संख्याएं। तो इसके बाद जो संख्याएं संख्या रेखा पर आप बची हुई देख रहे हो, -3/2, -1/2, 3/2, 1/2, ये संख्याएं कहलाती है परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। अब मैं आपको इनकी विस्तार से परिभाषाएं बता रहा हूं, तो वो आप अच्छी तरह समझ लेना और अपने नोट्स में उतार भी लेना। तो सबसे पहले है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं की जो परिभाषा है, 1 से अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती है, वो सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। 1 से अनंत तक की, 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं, सभी संख्याएं, 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याएं कहलाती है।
इन्हें प्रतीक n से लिखा जाता है, प्रतीक n से लिखा जाता है, लिखा जाता है। 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है और इन्हें प्रतीक n से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? प्रतीक n से। तो n बराबर 1 2 3 4 5 और डॉट 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 और अनंत। तो 1 से अनंत तक की जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है और इसे प्रतीक n से लिखा जाता है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसके बाद है आपके पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं यदि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में, प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए, शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए, कर लिया जाए। यदि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो इस प्रकार बना संग्रह, इस प्रकार बना संग्रह पूर्ण संख्याओं का होता है। इस प्रकार बना संग्रह पूर्ण संख्याओं का होता है, पूर्ण संख्याओं का होता है। इन्हें प्रतीक W से लिखा जाता है, W से लिखा जाता है। फिर एक बार समझिए परिभाषा को। यदि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए, यदि प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू हुई थी? 1 से। ये देखो, ये संग्रह प्राकृत संख्याओं का, ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद यदि इनमें 0 को और पटक दिया जाए, इस संग्रह में किसको पटक दिया जाए? 0 को, तो किसका संग्रह बन जाएगा? पूर्ण संख्याओं का संग्रह बन जाएगा और इसे प्रतीक W से लिखा जाता है। इसके बाद है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद है पूर्णांक संख्याएं। यदि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याओं को, ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए तो इस प्रकार बना संग्रह, इस प्रकार बना संग्रह पूर्णांक संख्याओं का होता है, पूर्णांक संख्याओं का होता है। यदि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए, यदि माइनस की संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो इस प्रकार बना संग्रह जो है वो पूर्णांक संख्याओं का होता है। इसे प्रतीक
जेड से लिखा जाता है, जेड से लिखा जाता है। इसके बाद जो संख्या है, अब आप यहां देख रहे हो प्रतीक जेड, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर्स, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, इंटीजर्स नंबर्स, परंतु इसका प्रतीक क्या है, जेड। जेड जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का एक शब्द है जेलिन, तो उससे यहाँ जेड लिया गया है जिसका अर्थ है गिनना। इसके बाद जो संख्या है परिमेय संख्याएं, जो आपके सिलेबस में है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, संख्या आर को, कोई भी संख्या आर को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0 है, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जैसे 1/2, 3/2, 22/7 और भी आप ले सकते हो इत्यादि मान है। अब यहां पर आप देखिए, जैसे यह है 15/20, तो ये एक तुल्य भिन्न है, इसको परिमेय संख्या के रूप में भी हम बदल सकते हैं। 5 से इसको काट दिया 3/4। तो परिमेय संख्याएं जो होती है, उन ऐसी संख्याएं जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जाए, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब ये कुछ परिभाषाएं हो गई, इसके बाद आपको मैं प्रश्नावली 1.1 जो है वो हल कराऊंगा। हाँ तो बच्चों, आपका पहला जो सवाल है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0 है? तो अब इसका हल कैसे करेंगे? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। शून्य जो है वो एक परिमेय संख्या होती है। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसका जो उत्तर है, हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब आप ये सोच रहे हो कि 0 कैसे परिमेय संख्या है, तो वो आपको मैं नीचे समझा रहा हूं। जैसे 0 को हम लिख सकते हैं 0 बराबर 0/1, 0/2, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहां पर 0 जो है ये भी पूर्णांक है और 1 भी क्या है, पूर्णांक है। अपने सवाल में जो शर्त है कि P और Q जो है वो पूर्णांक होने चाहिए, जहां P बराबर 0 और Q बराबर 1, 2 ले सकते हैं और भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0 है। Q का मान जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है। P 0 पूर्णांक है और Q भी क्या है, पूर्णांक है। इसलिए 0 जो है वो एक परिमेय संख्या है और इसे P/Q के रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो पहला सवाल जो आपका है वो आपको इस तरह से हल करना है। इसके बाद दूसरा जो सवाल है, हाँ तो बच्चों, दूसरा जो सवाल है आपका, 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
तो आप जैसा जानते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक अपरिमेय संख्याएं होती है, अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती है। तो आपको 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, ये हल समझिए आप। बिल्कुल आसान तरीका आपको मैं यहां समझाऊंगा। चूंकि 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए 6 + 1 = 7। जितनी परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, जितनी परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, मान लो यहां कितनी करनी है, 6। 6 में आप 1 जोड़ दीजिए। 6 में क्या जोड़ेंगे, 1। कितना हो गया, 7। इसलिए 6 + 1 = 7 को हर लेकर 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। तो 3 और 4 को आप परिमेय संख्या के रूप में बदल दीजिए। हर कितना लेना है, 7। 3 = 3 गुना हर कब आएगा, 7, जब 7 को नीचे लिखा जाएगा। अब ये तो है नहीं कि आप 7 को नीचे लिख दो, 3/7। 7 से आपको अंश को भी गुणा करना पड़ेगा और हर को भी गुणा करना पड़ेगा। तो 7/7, 7 या 21/7, तो इसका हर क्या आ गया, 7 आ गया। और 3 जो है वो परिमेय संख्या के रूप में चेंज हो गया। 21 में हम अगर 7 का भाग दें तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। इसी प्रकार 4 को चेंज करिए, 4 को भी गुणा कर दो 7 से ऊपर नीचे, 7/7, 7 चौका 28, 28/7। अब आपको 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। अतः 6 परिमेय संख्याएं। अब इनके मध्य देख लो आप, 21, इसका अंश क्या है, 21, और इसका अंश क्या है, 28। 21 और 28 के बीच कितनी संख्याएं वो देख लो, कौन कौन सी है, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। तो 6 परिमेय संख्याएं आप लिख सकते हो, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 है। इस तरह से आपको परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जो आपका अगला सवाल है, 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 5। वही तरीका है जो आपको मैंने पिछले सवाल में बताया था, सेकंड सवाल में अभी बताया था। चूंकि 3/5 व 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए 5 + 1 = 6 से
3/5 व 4/5 के अंश व हर को गुणा करने पर, ध्यान दो इधर, 3/5 और 4/5 के बीच आपको 5 संख्याएं ज्ञात करनी है। आपका तरीका चेंज नहीं हो। पिछले सवाल में भी आपको मैंने बताया था 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, आपको मैंने उसमें 1 जुड़वाया था। क्या जुड़वाया था? 1। यहां भी आपको 1 जोड़ना है। 5 + 1 = 6। 3/5 व 4/5 के अंश और हर को हम 6 से गुणा कर देंगे। करिए गुणा। 3/5, 3/5 को गुणा कर दिया 6 से, अंश और हर को, तो 6 × 18 और 6 × 5 = 23। 4/5 को भी गुणा कर दीजिए। 4/5 को करो गुणा। 4/5 को 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 23। अब आपकी जो परिमेय संख्याएं इन दोनों के मध्य वो ज्ञात हो गई। 18 और 24 के बीच में जो संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्याएं? 19, 20, 21, 22, 23, और हर में आप 30 लेके चलना है। अतः 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं 19/23, 20/23, 21/23, 22/23 और 23/23 है। एक बार फिर समझ लीजिए। 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 5 में क्या जोड़ेंगे हम? 1। तो 5 और 1 कितने हो गए? 6। 6 से गुणा कर दो। 3/5 गुणा 6/6 बराबर 18/23। इसी तरह 4/5 को 6 से गुणा कर दो, 24/23। और दोनों के बीच जो संख्या है वो ले लीजिए, और हर आपको 30 ही रखना है। हर कितना रखना है? 30। तो 19/23, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/23। इस तरह से आपको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अगला जो सवाल है वो आपको मैं कल के वीडियो में बताऊंगा।